नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपके मोबाइल तक अच्छी सूचनाएँ, जो अच्छी जानकारी पौधों के विषय में, ग्रीनरी के विषय में, किसी चीज़ के विषय में जो मैं जानकारी देता हूँ, वो जानकारी आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आज का जो विषय है वो मैं अपने स्वास्थ्य के लेके बात करूँगा कि जैसे मेरे को एक लाभ, बहुत ऐसा लाभ मिला है, चमत्कारिक लाभ मिला है, और उससे मैं काफ़ी समय से ग्रसित था, मगर इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कौन सी बीमारी है जो आजकल सबको ग्रसित कर रही है, वो है डायबिटीज़। मेरे को काफ़ी समय से डायबिटीज़ था, जिसकी वजह से मैं मीठा नहीं खा पाता था, मगर अब मैं मीठा खा लेता हूँ। और उसका रीज़न क्या बता दूँ? सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने छत के ऊपर ये सारी ऑर्गेनिक, ये जितनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ आप देख रहे हैं, जो मैंने अपने छत के ऊपर ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो उगाई है मेरे आसपास जो रहती हैं, उसका सबसे पहला, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जो हम लोग केमिकल से भरी हुई सब्जियाँ खाते हैं, उसका बहुत बड़ा असर रहता है कि रात में किसान ने उसमें कीटनाशक और ये सब डाल रखा होता है, और इसके बाद में वही सब्जियां सुबह हम लोग ले आते हैं और खाते हैं। इसका रीज़न जो हमारे मिलावटी भोजन में है, इसी वजह से नाना प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। और मैं भी उस बीमारी में से एक बीमारी डायबिटीज़ से ग्रसित रहा हूँ। अब नहीं हूँ इस समय। जैसे डायबिटीज़ तो बताते हैं कि एक बार हो जाने के बाद कभी ख़त्म नहीं होती, मगर नहीं, मैंने अभी काफ़ी समय से, जब मेरे को डायबिटीज़ हुई तो मैंने कभी भी अंग्रेज़ी दवा नहीं खाई। एक भी गोली मैंने आज तक अंग्रेज़ी दवा की नहीं खाई। मैं आयुर्वेद में ही ढूंढता रहा, और इसके बाद में मैंने अपने ही हाथ द्वारा उगाई हुई सब्जियों का सेवन किया, और उसी से मैं काफ़ी हद तक ठीक हुआ। दूसरी चीज़ जो मेरे को काफ़ी रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद और लोगों से जानकारी करने के बाद मेरे को पता चला, सहजन जिसे मोरिंगा बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसे मोरिंगा बोलते हैं, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, और आप गूगल बाबा से पूछिएगा सहजन के विषय में, आप जानकारी लीजिएगा वो कितनी बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो मैंने उसी अपनी एक बीमारी के ऊपर मैंने क्या किया, सहजन की पत्तियाँ, मैं ऊपर सहजन की पत्ती का, मोरिंगा का पत्ता आपको फ़ोटो लगा दूंगा। एक्चुअली मैं इस समय फ़ोटो नहीं लगा पाया, इसलिए क्योंकि मैंने जो भी पत्तियां मैं लेके आया था सहजन की, वो सब मैंने पत्तियां सुखा ली हैं। और ये कैसे सुखानी है मैं आपको दिखा दूंगा। ये पत्ती देखिए, सूखी हुई पत्ती सहजन की है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे सुखानी, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो मैं तो ऐसे तोड़ के लेके आता आपको दिखाता, मगर इस समय सहजन की पत्तियों में फूल आ रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें फूल आ रहा है, और फूल आएगा, अगर मैंने उसकी पत्तियाँ तोड़ी तो फूल उसका झड़ जाएगा, तो उसमें फलियां भी नहीं मिलेंगी। वैसे सहजन की तो तना से लेके, जड़ से लेके, पत्तियां, फल सब उसके लाभदायक हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका सेवन कैसे किया। मैंने इसका सेवन इस तरह से किया कि मैं सहजन की पत्ती लेके आया, और लाने के बाद उसको अच्छी तरह से, आप जब लेके आइए, मेरे तो घर के बगल में ही 8-10 पेड़ एक भैया हैं जिन्होंने लगा रखे हैं, उसी से मैं लेके आता हूँ। तो मेरे यहाँ थोड़ा वायुमंडल सही रहता है। आप कहीं रोड के किनारे से अगर सहजन की पत्ती तोड़ के लाएं, तो उसको अच्छी तरह से पहले पानी के अंदर धुल लें। सहजन की पत्ती को पानी के अंदर धुल लें। धुलने के बाद मैंने क्या किया, उनको धुलने के बाद फिर छाए में घर के अंदर जहाँ पे छाया हो, वहाँ पे आप कोई पेपर या इस तरह से चद्दर बिछा दीजिए, और उसके ऊपर सहजन की पत्ती केवल तोड़ के उसको फैला दीजिए। छाए में सुखाना है, और 5 दिन 6 दिन के अंदर गर्मियों में सूख जाती है, सर्दियों में 15 से 20 दिन लेती है सूखने में। और सूखने के बाद वो देखिए इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये सहजन की सूखी हुई पत्ती है। ये सूखने के बाद देखिए इस तरह से दिखती है। ये एकदम आप पास से दिखा दीजिए, सहजन की पत्ती सूखने के बाद इस तरह से दिखती है। और ये देखिए, मैं इसको क्रश करूँगा तो इसमें आवाज़ आएगी। ये देखिए, ये देखिए ऐसे मैंने ऐसे रगड़ा तो इसका पाउडर बन जाएगा। ये देखिए इसका पाउडर ये बन गया। मैं अभी आपको ये जो है ना पाउडर, सहजन की पत्ती का पाउडर, और थोड़ा मैं महीन कर लेता हूँ, आपको अभी खा के भी दिखाता हूँ। कि इसलिए मैं खा के दिखाता हूँ कि मैंने इसका कैसे प्रयोग किया। देखिए, मगर आप इसको
मैं तो कहूँगा कि आप इसको मिक्सी में पाउडर बना लें, एकदम महीन पाउडर बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने तो हाथ से ही कर दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ अब, और मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया मैं आपको बताता हूँ, और कैसे मेरे को इससे लाभ मिला। मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा, इसमें जो लकड़ी है वो हटा देनी है। ज़रा पानी उठा दीजिए, उधर बोतल रखी हुई है वहाँ से। मैं अभी आपको इसको खा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने महीन कर लिया, और महीन करने के बाद ये मोटी मोटी जो लकड़ियाँ थी वो मैंने इससे हटा दी। और ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच लगभग 1 चम्मच, देखिए ये 1 चम्मच सहजन का पाउडर है। इसको मैं देखिए इस तरह से मैंने आपके सामने सहजन की पत्ती का पाउडर खा के आपको दिखाया, और इसी से मेरे को आराम मिला है। अब मैं इसमें कैसे, इसको सुबह 1 चम्मच खाना होता है जो टीस्पून होता है, 1 चम्मच पाउडर मिक्सी में पेस्ट बना के रख लीजिए, और 1 चम्मच आप इसका पाउडर सुबह सुबह फाँक लीजिए बगैर कुछ खाए पिए। दोपहर में आप इसको मत फाँकिए। मैं क्या करता हूँ, अगर आपको फाँकना है तो आप दोपहर को, जैसे डायबिटीज़ आपकी काफ़ी बढ़ी हुई है, मैं अभी साइड में इसका फ़ोटो लगाऊंगा। 13/3/2022 को मैंने सुबह सुबह खाली पेट जब अपनी डायबिटीज़ चेक की तो उसका मशीन सहित आपको लगाऊंगा। देखिएगा इधर यहाँ पे साइड में फ़ोटो लगा होगा। और खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर मैंने चेक किया तो मेरी 122 मशीन में रिपोर्ट आई। 122 खाना खाने के 2 घंटे बाद। यहाँ पे भी आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, इस जगह फ़ोटो में देख लीजिएगा आप। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि 1 चम्मच तो सुबह सुबह फाँक लिया गर्म पानी से। फिर दोपहर में मेरे को जो रोटी बनती है, 2 रोटी में मैं 2 चम्मच सहजन का पाउडर रोटी के आटे में मिक्स करा देता हूँ। उसी से मैं वही रोटी खाता हूँ। रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले मैं 1 चम्मच फिर ये पाउडर फाँक लेता हूँ। फाँकने के बाद मैं खाना खाता हूँ, और खाना खाने के बाद जो परहेज़ मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दवा के साथ परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ऊपर इस्तेमाल किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दवा के साथ परहेज़, जैसे मैंने चावल नहीं खाया अब, और गेहूं का आटा मैंने नहीं खाया, मैंने आलू भी नहीं खाई, और चीनी से बनी कोई भी प्रोडक्ट मैंने नहीं खाया। मैंने परहेज़ किया है। और दूसरा जो मैंने सबसे बड़ा परहेज़ किया वो किया है रिफाइंड का, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिफाइंड सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान करता है। इसलिए आपको रिफाइंड से बनी कोई चीज़ नहीं खानी। आप कड़वा तेल खाइए, आप देसी घी खाइए, ये सब चीज़ें खाइए, आप अपने घर का खाइए और सब कुछ खाइए। केवल इन चीज़ों का परहेज़ है। आपको चावल नहीं खाना है, आपको गेहूं का आटा नहीं खाना है। आप खाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत खाइए, मैंने नहीं खाया इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आलू नहीं खाइए और मीठा नहीं खाया है। मीठे में, फल में जो मिठास होती है, मैंने वो सारे फल खाए हैं। अब आप कहेंगे कि आपने चावल नहीं खाया, आपने आटा नहीं खाया, आलू नहीं खाया, आपने मीठा चीनी नहीं खाई, तो आपने खाया क्या? यही सवाल होगा आपका। तो मैं बताता हूँ, चावल की जगह मैंने चावल खाया है, मगर उसकी जगह जो एक चावल होता है जिसको बोलते हैं पसई का चावल, जो हिंदू समाज में एक हरछठ का त्यौहार आता है, उसमें महिलाएं व्रत में खाती हैं। चावल लाल रंग का चावल होता है, उसका फ़ोटो मैं लगा दूंगा। वो चावल मैंने खाया, जब मेरी इच्छा हुई तो मैंने वो चावल खाया। गेहूं के आटे की जगह मैंने जौ को छिला हुआ जौ आजकल मिलता है जिसको गुरी बोलते हैं, छिला हुआ जौ जो मिलता है उसको गुरी बोलते हैं, उसका आटा का सेवन किया। आलू ज़रूर मैंने नहीं खाई है। हाँ, मिठास की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिया। जब कभी बहुत इच्छा हुई तो थोड़ा सा गुड़ लिया, और ये मेरी डायबिटीज़ केवल मात्र 4 महीने के अंदर रेगुलर मैंने किया और मेरी कंट्रोल हो गई है। अब मैं मीठा भी खा लेता हूँ, मगर अपना मोरिंगा पाउडर, सहजन की पत्ती का पाउडर खाना नहीं बंद करता हूँ। आप भी अगर चाहते हैं तो आप भी खाइए, सहजन के विषय में पढ़ लीजिएगा और देखिएगा, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। सहजन की हर चीज़ खाई जाती है, मगर इसमें नागा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी है कि
एक ही चीज़ से, मगर इसमें सबसे पहले परहेज़ ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जैसे मैं ठीक हुआ हूँ। आपको रिपोर्ट मैं आपको ऊपर दिखाई दूँगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं और परहेज़ का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।